आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं 8वां व्रत, नवरात्रि का 8वां दिन माता महागौरी का दिन होता है। इस दिन हम लोग जो है नवरात्रि में महागौरी की आराधना करते हैं। कहते हैं कि महागौरी की आराधना करना और उस कन्या पूजन के रूप में जब आप माँ की आराधना करते हैं तो माता रानी हमें बहुत सारा शुभ फल प्रदान करती हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं कि माता जो गौरी हैं उनकी पूजा आराधना हमें किस प्रकार से करनी है। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि जो लोग अष्टमी का पूजन करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद रात को प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं या बाहर का उल्टा सीधा खाने लग जाते हैं या फिर अपना ब्रह्मचर्य पालन को तोड़ देते हैं, तो जिससे है माँ हमसे रुष्ट हो जाती है और आपके 7 दिन की तपस्या का आपको कोई फल नहीं मिलता। जिनके घर के लोग अगर प्याज के बिना नहीं रह सकते और लहसुन के बगैर नहीं रह सकते तो समझ लें वहां माई की कृपा कभी नहीं हो सकती। इसलिए हमें 9 दिन बिल्कुल शुद्ध रूप से बिताने हैं और स्वच्छ भोजन खाकर माई का जय जयकार करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोग कल सुबह जल्दी उठ जाएं और जल्दी उठने के बाद माता भगवती पहले आप स्नान कर लें, स्वच्छ हो जाएं, अच्छे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद माई का दरबार खोलें, माई को उठा लें। माई को उठाने के बाद आप माता रानी को गंगा जी से और जल से उन्हें शुद्ध कर लें और उसके बाद माई को सिंदूर का तिलक लगाएं। माता रानी को अक्षत अवश्य चढ़ाएं, उन्हें पुष्प चढ़ाएं और रौली मौली का धागा लगाते हुए माई को धूप दीप करके उनकी आरती कर लें। यहाँ तक हम सभी को करना है। उसके बाद आप माता रानी का भोग अवश्य लगाएंगे। जैसा कि निरंतर मैं आप सभी को भोग बता रही हूं, ऐसे में कल दिन के समय हमें माता रानी के निमित्त पकवान बनाने चाहिए। बहुत सारे लोग पकवान नहीं बनाते हैं तो ये गलत है। हमें माता गौरी की आराधना करने के लिए पकवान तो बनाना ही है, जिसके अंदर हलवा, छोले, पूड़ी या और किसी भी तरीके की भाजी बना सकते हैं। उसके बाद माता रानी के लिए जो बहुत विशेष है कि हमें माँ को कोई भी फल अवश्य चढ़ाना चाहिए और माता को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर उनके पास रखनी चाहिए। यहाँ तक जब आप कर लें, उसके बाद आगे क्या करना है, माता गौरी की हम लोग आरती अवश्य कर लें। ये कार्य सुबह सुबह करना है। माता महागौरी की हमें आरती करनी है और समय आपको सही लग रहा है तो उसी समय आप माता की दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। माता रानी के पाठ करने के बाद आपके पास होगी एक रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष की माला से हम करेंगे माता महागौरी का जाप। माता महागौरी का जाप करने के लिए मंत्र जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि जो माता गौरी है वो हमें बहुत सारा शुभ फल प्रदान करने वाली देवी है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें जो माता रानी की आराधना मंत्र के रूप में अवश्य कर लेनी चाहिए। तो हम मंत्र को इस प्रकार से कहेंगे, ओम श्रीं ह्रीं ऐं वरदायनै नमः। ठीक है, इस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण करेंगे और मंत्र का उच्चारण करने के बाद माता रानी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण अवश्य करें। अब बात कर लें कि माई को कौन सा रंग सबसे प्रिय रंग होता है। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माता महागौरी को सफेद पुष्प जो है चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक कि कल के दिन अगर आप माई को कोई चोला अर्पण करना चाहते हैं, चुन्नी नहीं, अगर आप उन्हें चोले के रूप में कोई वस्त्र उनके लिए देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक सफेद कलर का रुमाल जो है वो माता रानी के श्री चरणों में रख दें और उसी के ऊपर आप दक्षिणा रख सकते हैं। माता महागौरी के लिए जो हम आसन का इस्तेमाल करते हैं जाप के लिए, वह आसन कौन सा रहेगा, वह रहेगा लाल कलर का। माता रानी को जो आप भोग लगा रहे हैं
तो विशेष भोग माता रानी को क्या होना चाहिए? पकवान खिलाने हैं माँ को फल तो खिलाना ही है, लेकिन भेंट के स्वरूप में हमें माई माता महागौरी को क्या वस्तु भेंट करनी है? तो कल के दिन भी आप महागौरी को नारियल की भेंट अर्पण करेंगे। इसीलिए माता गौरी के निमित्त हमें जो भी हमने नारियल कलश से अलग हमने जो नारियल रखा हुआ है, कल के दिन वह जो है माता गौरी को भेंट की जाती है और उसी के बाद ही उस प्रसाद को कन्याओं में प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। कन्याओं को भी दे सकते हैं और विवाहित महिलाएं जितनी होती हैं और घर के जितने पुरुष बच्चे जो भी परिवार के सब सदस्य हैं, उस प्रसाद का सेवन हम सभी को बड़े ही भावना के साथ करना चाहिए। माता महागौरी जो है वो हम सबके लिए जो है एक प्रकार से वरदान के समान बताई गई है कि अगर हमारे जीवन में माता महागौरी की भक्ति प्रवेश कर जाए तो हमारा जीवन जो है वरदान के समान हो जाता है। मतलब कि एक ऐसा आशीर्वाद है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है। जिसने भी 8 दिन माई की शुद्ध भावना और भक्ति प्रेम तपस्या साधना और पाठ पूजा से बिता दिए हैं, तो हमें किस चीज की प्राप्ति अपने आप होती है? काम धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी ये जो चारों फल है ये माता महागौरी की आराधना से हम सबको प्राप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो की हर बात आपको समझ में आई होगी और आप पूजा को इस विधि के साथ अवश्य कर ले। कल कन्या पूजन बड़े खुले भाव के साथ करें, किसी कन्या का अनादर न करें। कलश के जल से सभी कन्याओं के पैर धोएं और उसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं, उन्हें दक्षिणा दें। दक्षिणा देते समय ध्यान रखें कि आपको माई के बच्चों को कन्या रूप में नारियल की भेंट देनी है। आप बच्चों को जो है फल दे सकते हैं और उनको पकवान दे सकते हैं, लेकिन बाजार की कोई भी जैसे कि चॉकलेट और जैसे कि लेस कुरकुरों का पैकेट या कई लोग इस प्रकार की कोई खाद्य वस्तु देते हैं, तो प्रार्थना करूंगी कि ना दे। इससे जो है आपका जो व्रत फल है वो खंडित हो जाता है, क्योंकि कल के दिन माँ कन्या के प्रत्येक रूप में माँ गौरी का वास है और आप जब माँ गौरी को प्याज लहसुन से बना हुआ कोई भी बाजार का रेडीमेड पैकेट देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। और अगर जो लोग अपनी सिरदर्दी को हटाने के लिए देते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे और खुशी से खा लेंगे, तो हमें कल बच्चों को खुश नहीं अपितु माँ महागौरी को प्रसन्न करना है। कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व है। आशा करती हूँ आप सभी जो है इन विषयों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और सनातन धर्म का सदैव मान बनाए रखेंगे। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। मिलकर लगाएंगे जयकारा, जयकारा शेरा वाली दीदा बोल सच्चे दरबार की जय हो।